नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब लॉकडाउन तो केवल संडे संडे को रह गया भाइयों। पहले 2 दिनों का होता था, अब केवल संडे संडे रहेगा इन यूपी में। और मैं आज सोचा हूँ कि आप लोगों की एक ऐसी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें टोटली करंट अफेयर्स के रहेंगे। पर डे मैं आपको 10 करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। उस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने पड़ेंगे और आंसर्स उसके राइट आंसर्स क्या रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 ऑप्शंस में आपको गेस करना पड़ेगा कौन से आंसर हैं। और आंसर्स तो मैं राइट बताऊंगा ही, बट आपसे ये उम्मीद ये रहेगी कि आप उनमें से चारों में से एक ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक करेंगे, सो दैट मैं आपकी इमेजिनेशन को समझ पाऊँ कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहे हैं, सो दैट विथ एनालिसिस, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में रटना ना पड़े और समझ पाएँ। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन में, ये एक मेरा चैनल है अनमोल अमेजिंग लाइफ। ये चैनल आपके एजुकेशनल स्टडी मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो डाली जाती हैं और ऐसी वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट से हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं, वो आपके लिए यूजफुल होंगी। सो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू 10 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको इनको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो मेरी गलतियाँ और खामियाँ हो जरूर आप उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपको 10 करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। उनके आंसर मैं भी बताऊंगा। अगर आप इन आंसर्स की तैयारी करते हैं तो बिल श्योर कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, आइदर रेलवे का हो, किसी क्लरिकल डिपार्टमेंट का हो, बैंकिंग का हो, एनी सेक्टर का हो। बट ये मैं ऐसे करके धीरे धीरे सारे करंट अफेयर्स जितने लेटेस्ट के रहेंगे फ्रॉम टुडे, आज से मैं सारी आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा। आप अगर पर डे 10 ये आंसर्स रेडी कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपको एक महीने में टोटल 300 क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे। और अब मैं आपसे ये उम्मीद भी करूंगा कि आपको ये 10 करंट अफेयर्स के जो आंसर्स रहेंगे उनको आप पहले बिना देखे हुए पर क्वेश्चंस में आप कमेंट में इनके आंसर्स लिखेंगे, जिससे कि आपको अपने बारे में सेल्फ जज कर पाएंगे कि आप कैसे, आपके बारे में किसी क्वेश्चन पर क्या नज़रिया रहता है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर सही बता रहे हैं। उसके बाद बाकी तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा ही, बट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे आंसर्स आप कमेंट में डालें, जिससे कि मैं आपके मन स्थिति को समझ पाऊँ और फ्यूचर में भी वीडियो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए। 10 करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही किस शहर में 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों झोपड़ियों को हटाने के लिए निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अभी लेटेस्ट ऑर्डर निकला है कि 140 किलोमीटर की रेलवे पटरी, उसके किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों उनको हटाना है। तो अब इसमें से 4 आंसर्स हैं, ए पटना, बी दिल्ली, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो आप पहले अपने आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही लगता है ये आप कमेंट में लिखिएगा, और बाकी मैं बताता हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इसमें से सही रहेगा वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इसमें आपका आंसर ये बी सही है, बी सही है, ठीक है। ये आपका आंसर बी सही रहेगा। दिल्ली में देखेंगे आप बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ये कहा कि आपको हटाना है, और साथ में ये भी कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं सही जाएगी, जिससे कि रेलवे पटरी को सुधारा जा सके और फ्यूचर में आने वाली अनप्रेडिक्टेबल लॉसेस हैं जो और दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचा जा सके। दूसरे क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये आपकी स्लाइड में, निम्न में से किस राज्य में सरकार ने किसी भी चीनी कंपनियों को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी। जैसा कि आपने हाल में देखा है कि चाइना की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी टेंडर गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए, क्योंकि चाइना से आपने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और चाइना, मैं भी खुद में ये समझता हूँ कि चाइना भारत की दोस्ती लायक नहीं है। हालांकि समीपी देश है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन से लगी हुई हैं, बट जो उसके कर्म हैं
जो जो उसकी फ्रेंडशिप पॉलिसी होनी चाहिए वो अच्छी हमारे प्रति नहीं रही है। देख रहे हैं डोकलाम में कैसे क्या हुआ, और करंट में भी उसकी स्थितियाँ नहीं सही हैं, तो उनको सीधा टेंडर डालने से मना कर दिया है। तो इसमें कौन सा राज्य होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। तो कौन सा आंसर है, पहले आप नीचे लिखिएगा कि इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य है, और उसके बाद मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। इसमें से उत्तर प्रदेश राज्य है जिसमें आपको सीधा टेंडर नहीं दे सकते। योगी सरकार करंट में है ही, उसने सीधे तौर पे डायरेक्टली एक्शन लिया है कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में आप नहीं डाल सकते। बाकी अदर राज्यों में डिफरेंट सरकार की गवर्नमेंट है, कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं पे जेडीयू की है, कहीं पे बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार ही यूपी में है। उन्होंने अपने केंद्र सरकार ने योगी जी को दिया है यहाँ की सारी। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये स्क्रीन में रहा। हाल में ही किस देश में एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? अभी तक क्या था कि महिलाओं को बराबर का नहीं दिया जाता था। जब किसी लड़की की शादी कर दी जाती थी तो वो एक तरीके से कह लीजिए टोटली अपने ससुराल पर डिपेंड हो जाती थी। तो ये एक देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कौन से देश ने, एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। अदर देशों का आप हाल देखते हैं, जो गल्फ कंट्रीज में विदेशों में है, वहाँ पे हिंदुओं के लिए बहुत वैमनस्यता है, अच्छी बात नहीं है। तो उसमें से एक अपना देश है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ही ये डिसीजन लिया है कि बराबर का हकदार रहेगा। 4 ऑप्शन थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, अफगानिस्तान। आप इसमें से देख भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज है, इराक मुस्लिम कंट्रीज है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्रीज है। कुल बांग्लादेश है जो थोड़ा ही हिंदू धर्म को मानता है, जैन अनुयायी भी रहते हैं, बौद्ध अनुयायी भी रहते हैं, उसमें हिंदूज हैं, तो हिंदूज के लिए उन्होंने बेनिफिट दिया। अब चौथा क्वेश्चन आपके ये रहा नेक्स्ट स्क्रीन पर। हाल में ही किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दिया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपको पता ही है कितने बेहद बेवकूफ़ टाइप के इंसान हैं, अपनी बात पे कभी अटल नहीं रहते हैं। उनके एक सलाहकार हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसमें पहला है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, तीसरा ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, तीसरा ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा जी हैं, जो अभी उन्होंने ऐसा इस्तीफा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत और रूस के बीच में हाल में ही किस नई राइफल के भारत में निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो आपको पता है कि अभी राजनाथ सिंह गए थे, जो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो इस कोविड-19 में भी जो वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है, उसके बावजूद वो गए थे वहाँ पे पड़ोसी देशों से परेशान होकर अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, AK-56, AK-74, AK-12 और AK-203, AK-203। तो उन्होंने अभी जो मंजूरी दिया है वो AK-203 है। काफ़ी ज़्यादा नई है, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत अच्छी हैं राइफल्स, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी और भारत देश अपना मजबूत बन सकेगा। अब ये छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। किस राज्य सरकार ने हाल में ही रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? किस राज्य ने सरकार ने हाल में ही रम्मी, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया? तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि रम्मी और पोकर है क्या चीज़। रम्मी पोकर एक तरीके से ऐप है, वो एज ए गेम फॉर्म में डेवलप है, और वो है किस देश का? चीन का। मैंने बताया कि चीन से इस समय भारत के जो रिश्ते हैं बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, किसी भी हालत में सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ राज्य हैं जिसमें स्पेशली तौर से बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा किया है और अपने राज्य में इन गेमों को खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर पे। 7वां नंबर है, भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शंस हैं। रेलवे बोर्ड के पता है सबसे ज़्यादा पावरफुल और
एक हाई डिजिग्नेशन में बैठने वाला व्यक्ति होता है सीईओ। उसमें से राहुल सचदेवा हैं, अनिल त्यागी हैं, विनोद कुमार यादव हैं, अनिल यादव। तो ये सारे ही वेल प्रोफाइल्ड पर्सन हैं। उसमें से एक विनोद कुमार यादव जी हैं, वो एक नए सीईओ हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा तेज तर्राट हैं और डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हैं। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। आठवां रहा, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये इंद्र युद्धाभ्यास क्या है कि दो देशों के बीच बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं। मिलिट्री अभ्यास होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, मरीन वाले अभ्यास होते हैं जो समुद्री दो देशों के बीच किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति में इस चीज़ से निपटा जा सके। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, रूस, जापान, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इसमें से रूस ऐसा देश है, जानते हैं बहुत सारे जो डिफेंस समझौते किए गए वो रूस के साथ ही किए गए। तो 9वां क्वेश्चन रहा आपके सामने, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई का पॉलिसी जारी रखेगा। अब आपको क्वेश्चन से आइडिया लग रहा होगा कि किस देश के साथ ऐसा भारत देश कर सकता है। इस समय भारत देश को जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध चल रहे हैं, सबसे ज्यादा खराब कौन सा हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहे सामने, भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान। आपको लगता है भारत खुद से तो ऐसा रूस भारत के लिए करेंगे नहीं। रूस, जब आपको मैंने बताया कि अभी AK-207 वाला यहाँ पे के लिए एग्रीमेंट किया है। दूसरा, जापान कर नहीं सकता, जापान से भी अच्छे संबंध रहे। चाइना के लिए अभी ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाई गई है, वो भी जो अभी पॉलिसी अपनाएगा वो रूस का अपनाएगा हमारे लिए चीन बुरा है, बट रूस के लिए अभी रूस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, तो रूस के लिए नहीं हो सकता। बट पाकिस्तान के लिए रूस भी इतना ज्यादा सख्त हो चुका है कि नो आर्म सप्लाई के लिए पॉलिसी जारी कर देगा और फ्यूचर में भी रहेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो एक कॉमनली अगर आप सोचेंगे बाई मेंटली तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें से 4 देश रहे, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करता है वो भारत है। तो भारत के लिए ये मना किया गया है कि सरकार स्पेशली कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस रहे। 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस को मन लगा करके अच्छे से देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। छोटे 10 मिनट के टाइम में सोचिए कि अगर आप 1 महीने ये कंटिन्यू आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो 10 मिनट 30 दिनों में मैं आपके लूंगा 300 मिनट, और 300 मिनट में मैं आपको 300 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके दिमाग में भली भांति रह जाएंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे है, किसी प्रकार में डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस में भी हो सकता है मुझसे भी गलत हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि कैसे ये क्वेश्चंस है, क्या किसमें डाउट है, क्या मैंने गलत किया। जिससे आपकी भी नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा और मेरे भी नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये चैनल मेरा आप सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल आपके लिए, आपके स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।